दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा बीजीटी सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन खेला गया और आज का खेल बेहद ही रोमांचक रहा। पहले दिन के खेल के बाद ऐसा लग रहा था भारत ये भी मैच हार जाएगी, लेकिन आज भारत ने पलटवार किया। पहले गेंदबाजों ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल किया। अब टीम इंडिया मैच विनिंग पोजीशन में आ गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। इसके पहले दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। भारत की पहली पारी के दौरान अंपायरिंग को लेकर विवाद हुआ। वहीं दिन की आखिरी गेंद पर सैम कॉन्स्टस और जसप्रीत बुमराह के बीच बहस हो गई थी। दूसरी ओर टीम इंडिया पहली पारी में 185 रन पर ही ढेर हो गई थी, जिसके जवाब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। कॉन्स्टस से बहस के बाद बुमराह समेत टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी काफी खतरनाक लग रहे हैं। पहले दिन की अंतिम गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद से मनोबल भी ऊंचा है। अब दूसरे दिन भारतीय टीम पलटवार के लिए तैयार लग रही थी। सैम कॉन्स्टास और मार्नस लाबुशेन ने दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी शुरू की। सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहली गेंद से ही उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। वहीं फिर दूसरे छोर से बुमराह ने भी खतरनाक गेंदबाजी शुरू की। सिराज और बुमराह दोनों ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया था और इसका फायदा भारत को दिन के 7वें ओवर में ही मिल गया। जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया था। ऐसे में बुमराह ने रिव्यू लिया और रिव्यू में साफ हो गया कि गेंद मार्नस के बल्ले से लगी थी। मार्नस 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैम कॉन्स्टास तिलमिलाते हुए देखे। वो काफी नर्वस दिख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बुमराह को कैसे खेले। वो उटपटांग शॉट्स खेल रहे थे। उन्होंने बुमराह को रिवर्स स्कूप लगाते हुए जरूर एक चौका जड़ा, जिसके बाद में जायसवाल ने कॉन्स्टास के साथ में स्लेजिंग भी की। जायसवाल उनको बोल रहे थे, क्या हुआ कॉन्स्टास, शॉट नहीं लग रहा है। क्या हो गया, आप शॉट नहीं दिख रहे क्या? वही कॉन्स्टास, शॉट नहीं लग रहा क्या अभी? इससे कॉन्स्टास और ज्यादा भड़क गए। इस ड्रामे का फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर अगले ही ओवर में सिराज ने उनका विकेट झटक लिया। सिराज ने एक शानदार आउट स्विंगिंग गेंद डालकर कॉन्स्टास को स्लिप में जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद पूरी टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जसप्रीत बुमराह ने तो कॉन्स्टास के पास जाकर उन्हें सेंड ऑफ भी दिया। इसका फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कॉन्स्टास 23 रन बनाकर आउट हुए। सिराज यही नहीं रुके, इसी ओवर में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी चलता कर दिया। सिराज ने हेड को स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। हेड सिर्फ 4 रन बना सके। इस तरह 39 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह से हावी हो गई थी। सिराज आज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी आउट स्विंगिंग गेंद बड़ी खतरनाक साबित हो रही थी। हालांकि इसके बाद स्टीव स्मिथ और डेब्यू कर रहे बी वेबस्टर ने काउंटर अटैक किया। दोनों ने बड़े तेजी से रन्स बनाए। हर एक ओवर में वो बाउंड्री लगा रहे थे। अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी रन लुटाए। देखते ही देखते स्मिथ और वेबस्टर के बीच 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। ये पार्टनरशिप टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, क्योंकि टीम इंडिया के पास डिफेंड करने के लिए कुछ ज्यादा रन्स नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया तेजी से रन्स बटोर रहे थे। लेकिन इसके बाद अपने दूसरे स्पेल में प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार वापसी की। उन्होंने इस साझेदारी को तोड़ दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार गेंद डालकर स्मिथ को स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ 33 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 96 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट गंवाया। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के नाम रहा। इस सेशन में टीम इंडिया ने 4 विकेट छटके, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 92 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस पारी में अभी भी 84 रन पीछे थी। दूसरे सेशन में उम्मीद थी कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करेगी, लेकिन इसके बाद वेबस्टर और एलेक्स कैरी ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों बड़े आसानी से रन्स बटोर रहे थे और तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे।
पिच भी अब बदल गई थी, बल्लेबाजी करना अब आसान हो गया था, जिसका वेबस्टर और कैरी पूरा फायदा उठा रहे थे। वही जसप्रीत बुमराह भी किसी वजह से मैदान में नहीं थे, उनकी जगह विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। टीम इंडिया को बुमराह की गेंदबाजी की कमी खल रही थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई। उन्होंने एलेक्स कैरी को आउट कर 41 रनों के इस साझेदारी को तोड़ दिया। प्रसिद्ध ने एक जबरदस्त इन स्विंगिंग गेंद डालकर कैरी को क्लीन बोल्ड किया। कैरी 21 रन बनाकर आउट हुए और 137 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिरा। हालांकि एक छोर पर डेब्यूटेंट वेबस्टर लगातार रन्स बना रहे थे, उन्होंने इसके बाद अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वही टीम इंडिया के लिए बुरी खबर ये थी कि बुमराह ग्राउंड छोड़कर चले गए थे। शायद वो इंजर्ड हो गए थे और किसी स्कैन के लिए जा रहे थे। पिच सपाट हो गई थी और बुमराह का न होना टीम इंडिया को भारी पड़ रही थी, लेकिन बुमराह के न होने की खमी नीतीश रेड्डी ने खलने नहीं दी। रेड्डी ने इस सीरीज में अपने बल्ले से तो कमाल किया ही था, लेकिन आज उन्होंने गेंद से भी कमाल कर दिया। रेड्डी ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट झटक कर पूरे मैच को पलट दिया। पहले उन्होंने पैट कमिंस को स्लिप में कोहली के हाथों कैच आउट कराया। कमिंस 10 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अपनी अगली गेंद पर रेड्डी ने मिचेल स्टार्क को भी स्लिप में कैच आउट करा दिया। केएल राहुल ने शानदार लो कैच पकड़ा। इस तरह 2 गेंदों में 2 विकेट झटक कर नीतीश रेड्डी ने मैच पलट दिया। 154 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अब भी वेबस्टर क्रीज पर टिके हुए थे और भारत के लिए सिर दर्द बन रहे थे, लेकिन फिर शानदार गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने वेबस्टर को भी चलता कर दिया। उन्होंने वेबस्टर को स्लिप में जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। जायसवाल ने जबरदस्त कैच पकड़ा। वेबस्टर ने अच्छी बल्लेबाजी की और 57 रन की पारी खेली। इस तरह 166 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। अब टीम इंडिया के पास अच्छा मौका था ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लीड लेने का, लेकिन इसके बाद स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन के बीच 15 रनों की साझेदारी हुई और इस साझेदारी को मोहम्मद सिराज ने बोलैंड को क्लीन बोल्ड कर छोड़ा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 रनों पर ऑल आउट हुई और इस तरह टीम इंडिया को 4 रनों की लीड मिली। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके, वही बुमराह और नीतीश रेड्डी ने 2-2 विकेट झटके। आज आधे से ज्यादा समय बुमराह मैदान के बाहर थे, इसके बावजूद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इतना कम स्कोर पर ऑल आउट किया। इसका श्रेय भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ विराट कोहली को भी जाना चाहिए। इसके बाद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में ओपनिंग करने उतरे। जायसवाल ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में तो उन्होंने मिचेल स्टार्क को बुरी तरह से धो दिया। जायसवाल ने स्टार्क को लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़े। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका जड़ा। इस तरह जायसवाल ने इस ओवर में 4 चौके जड़कर ओवर में 16 रन जड़ दिए और टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। जायसवाल इसके बाद भी रुके नहीं, उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। वही दूसरी छोर पर केएल राहुल संभल खेल रहे थे। टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन फिर स्कॉट बोलैंड ने इस शुरुआत को खराब कर दिया। उन्होंने 8वें ओवर में केएल राहुल को एक जबरदस्त गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल 13 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह 42 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। इसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन फिर अपने अगले ओवर में बोलैंड ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। एक और जबरदस्त गेंद डालकर बोलैंड ने जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। 47 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा और जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए। स्कॉट बोलैंड खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए विराट कोहली और शुभमन गिल ने उन पर अटैक करने का सोचा। दोनों ने कुछ बाउंड्रीज भी बटोरे, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली वही गलती कर बैठे जो उन्होंने पूरे सीरीज में किया है। बोलैंड की आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद पर कोहली बल्ला अड़ा बैठे और स्लिप में कैच आउट हो गए। ऐसा लग रहा था मानो हम पिछले मैचेस के रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि कोहली हर बार ऐसे ही आउट हुए हैं। एक बार फिर कोहली ने निराश किया और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। आउट होने के बाद कोहली अपने आप से काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे थे। 19 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली ही गेंद पर उन्होंने बाहर निकलकर बोलैंड को लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद पंत एक रिवर्स स्कोप शॉट भी खेलने गए, लेकिन मिस कर बैठे। पंत ने सोच के आए थे
कि वो आज अपने पुराने अंदाज में ही बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पहले इनिंग्स में उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की थी, जिसने उन्हें कुछ ज्यादा मदद नहीं किया था। टीम इंडिया काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी। रन्स तो तेजी से आ रहे थे, लेकिन विकेट्स भी लगातार गिर रहे थे। शुभमन गिल भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट्स के पीछे कैच आउट हो गए। गिल 13 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें वेबस्टर ने आउट किया। 78 के स्कोर पर ही भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और भारत अब मुसीबत में दिख रही थी। 4 विकेट गिरने के बाद भी ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़, वेबस्टर को तो उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके भी जड़ दिए। पंत ने टेस्ट को T20 बना दिया था। पंत के इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया का लीड 18वें ओवर में ही 100 रनों के पार चला गया। पंत एक छोर पर ऑस्ट्रेलिया को धो रहे थे तो दूसरे छोर पर जडेजा संभल कर खेल रहे थे। पंत 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे तो जडेजा 10 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। पंत ने वेबस्टर को सबसे ज्यादा धोया। स्वीप शॉट लगाते हुए उन्होंने एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा। इसके बाद पंत ने मिचेल स्टार्क को एक तगड़ा छक्का जड़कर सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये भारत की तरफ से टेस्ट में दूसरा सबसे तेज 50 है। सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड भी पंत के ही नाम है। पंत को रोकना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पंत को कैसे रोके। पंत ने इसके बाद स्टार्क को एक और लंबा छक्का लगाया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पंत का विकेट झटक लिए। पंत ने 33 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। इतनी जबरदस्त पारी खेलने के बाद भी पंत निराश नजर आ रहे थे। ये उनकी मेंटालिटी दिखाता है। वही पंत की बल्लेबाजी का फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 124 के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरा। पंत के आउट होने के बाद रन्स आने ही बंद हो गए, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रहा था। इस पिच पर 150 रनों का लक्ष्य 250 रन का लक्ष्य दिख सकता है। ये दिखाता है कि ऋषभ पंत, ये वो पारी कितनी महत्वपूर्ण थी। पंत के बाद नीतीश रेड्डी भी 21 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने डटकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना किया और आगे कोई विकेट गिरने नहीं दिया। दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन है। वॉशिंगटन सुंदर 6 और जडेजा 8 रन बनाकर नाबाद है। टीम इंडिया के पास अभी 145 रनों का लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने आज सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। तीसरा दिन बेहद ही रोमांचक होने वाला है और ये मैच का आखिरी दिन भी हो सकता है। अगर टीम इंडिया 180 से 200 रन बना पाती है तो पिच को देखते हुए ये एक मैच विनिंग स्कोर होगा। दोस्तों, क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें।